कि कुमार भाई साहब का स्टेटमेंट हम लोग देखा है कि उसने इलेक्शन लड़ने के लिए अपना होटल बेचा है। तो होटल हमने आज तक किसी विधायक को कभी सुना नहीं कि मैंने होटल बेच के इलेक्शन लड़ा है। वोट खरीदने के लिए, वोट फिक्सिंग करने के लिए और वोट चोरी कर रहे हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे। खुद को आगे देखना चाहिए। उसका मतलब मनी कल्चर को कौन इनकरेज कर रहा है? होटल क्यों बेचा जाता है? क्योंकि सगैली कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का एमएलए वो कितना 30 ईयर्स एबो एमएलए विधायक रहा है। क्या वो जितना भी मरा हुआ वो 35 ईयर्स से उसको वोट मार रहा था क्या? ये मैं तुकी साहब से पूछना चाहता हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी को अनकंडीशनल माफी मांगना पड़ेगा हमारे प्रधानमंत्री से और उनकी स्वर्गीय माता जी से। हम सबको, आप सबको अभी पता चल रहा है और हम सब देख रहा है कि देश भर में जिस प्रकार से अभी जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, हाल ही में बिहार के दरभंगा में जिस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के ऊपर में गालियों से भरी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है, राहुल गांधी जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का मन से, रैली से, वो सिर्फ निंदनीय नहीं है बल्कि हमारे जो विशाल लोकतंत्र है उसको कलंकित करने का काम किया है। इट हैज ब्रॉट शेम टू द दिस ग्रेट लेगेसी ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। जो व्यक्ति विशेष, द पर्सन जो अपने आप को हमेशा नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने वाला जो बताता है, लेकिन ये जो संदर्भ हुआ है बिहार में, इससे पता चलता है कि वो द रियल स्किन, द रियल इमेज बिहाइंड द मार्क्स, उसका ये हुआ है, खुलासा हुआ है। और जब हम माँ, जो माँ शब्द है उसका जो परिभाषा है वो साक्षात हमारे लिए भगवान का जैसा है। हम सब तो भगवान को पूजा करते हैं, लेकिन कभी किसी ने भगवान को मिला या नहीं मिला, लेकिन द लिविंग गॉड इज द मदर। और जो मदर है, द वर्ड्स मदर, इट एनकम्पेसेस अ होल यूनिवर्स। इट्स ऑल अबाउट कंपैशन, इट्स अबाउट लव, सैक्रिफाइसेस। और जो माँ हु इज नॉट इन पॉलिटिकल एरेना में, जो पब्लिक लाइफ में नहीं है, दैट इज हर नेम हैज बीन ड्रैग्ड इन, उसको नाम को खींच के आप सब कहकर अभद्र भाषा करके उसको अपमानित किया है। दिस इज ए वेरी सिंपल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द हमारे जो ओपोजिशन लीडर है आदरणीय राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का। इसीलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी स्टेट यूनिट का तरफ से करीब से करीब शब्दों में हम निंदा करता है जिस प्रकार से जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स अभी कांग्रेस पार्टी ले जा रहा है हमारे देश में। द भारतीय जनता पार्टी स्टेट यूनिट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स, स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म condemn the abusive languages, the expletive words that is used against a person who is not in public domain, who is not in, जो कई राजनीति में वो नहीं है। उसका भूल, उसका चूक सिर्फ यह है कि शी इज द मदर ऑफ हमारे जो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो है। उसका गलती वो सिर्फ है कि उसने नरेंद्र मोदी जैसे सपूत को पैदा किया है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को शायद ये नहीं भा रहा है कि 11 साल से एक गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री के पद पर असीम है, और वो सिर्फ पद पर बैठा नहीं है, वो हमारा देश को निरंतर आगे ले जा रहा है, सब समूह को साथ लेकर। एंड टुडे आवर कंट्री इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ऐसा जो सपूत है उसका मां को ऐसा अभद्र भाषा करना वो निंदनीय है। टुडे with all consciousness, the Bharatiya Janata Party state unit has two demand. हमारा सिर्फ दो ही वो है, दरखास्त है। Sri Rahul Gandhi must tender an unconditional apology to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, to his late mother and to the people of India.
The Congress party must apologize to the nation instead of conducting baseless rallies and lowering the dignity of public life. वो हमारा 2 मांगे हैं. इसका जो पर्चा है बाद में आप लोग को भी प्रोवाइड किया जाएगा. डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जनतंत्र में अपोजिशन का भी हमेशा एक ये है, अपना रोल है, अपना जगह है, उसका अपना मान्यता है. लेकिन हाल ही जो 4-5 दिन में जो घटना घटाए हैं, दिस इज ब्रिंगिंग सेम टू द ग्रेट लेगेसी, द इवॉल्विंग political journey of the country. The opposition leader doesn't have any paid on any of the constitutional institution of the country. अभी वो हमारे इलेक्शन ECI को अभी गाली दे रहा है. आप सबको याद होगा, उससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी कटाक्ष लगाया. Even he has called the Indian Army Chief of the Indian Staff as a thug. वो हमारा देश का, जो हमारा देश को सुरक्षित रखता है, हमारा देश, हमारे बॉर्डर्स में या जहाँ भी हो, हमको सुरक्षित रखने वाला आर्मी का जो चीफ को भी उसने तक कहा है. कभी बोलता है ईवीएम का गलत इस्तेमाल करके इलेक्शन जीत रहा है. लेकिन आई फर्मली बिलीव द पीपल ऑफ दिस कंट्री, द पीपल ऑफ दिस स्टेट कैन क्लियरली सी थ्रू द मिरर. और साफ साफ देख रहा है कौन क्या है. एंड रिगार्डिंग यहाँ कल हम लोग ने देखा है, यहाँ जन आंदोलन अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक आयोजित किया. बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आई थिंक द ऑपोजिशन, मोर पर्टिकुलरली द अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, डजंट हैव एनी क्वेश्चन टू राइज अगेंस्ट द प्रेजेंट इनकम्बेंट. अगर हम बारीकी से देखेगा तो यहाँ में जो शासन अरुणाचल प्रदेश में इतने सालों तक कांग्रेस का ही शासन रहा है. वो जो साल कांग्रेस का था और अब जो ये 9 साल जो पेमा खांडू सरकार है, उसका अगर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करने से जो डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी अंडर द इनकम्बेंट लीडरशिप, अंडर द स्ट्रॉन्ग एंड डिसिसिव लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू एंड चोना मैन, इट्स नॉट कंपेरेबल. आप आज देखिए रोड कनेक्टिविटी, अब आज देखिए एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन आ गया है, हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी खोल दिया गया है. और हाल ही में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 1-2 हम जस्ट एग्जाम्पल्स ले रहा है. अब हाल ही में आप देखिए हमारे यहाँ जो इतना विशाल का है मैसिव बिल्डिंग हाई कोर्ट का बना है, और कल ही यहाँ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का इतना बड़ा बिल्डिंग इनॉग्रेट हुआ है, लोकार्पण हुआ है. So these are the real developments. तो इसलिए हम लोग समझता है, यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी स्टेट जो राज्य इकाई ये समझता है कि जो रैली कांग्रेस ने यहाँ कल आयोजित किया है वो लोगों को भटकाने का एक रैली है, आँख मिचौली खेलने का रैली है. They are running away from the reality. They are running away from the decisive leadership, the result-oriented leadership under our Honorable Chief Minister पेमा खांडू जी. तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए आवर मैसेज जो हम लोगों को पास करना था, हम लोग का यही है कि जो माँ के ऊपर में कटाक्ष किया है उसके लिए आदरणीय ओपोजिशन लीडर ऑफ द कंट्री श्री राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना पड़ेगा. और यहाँ का जो कांग्रेस कमेटी हैं उनको भी पब्लिक को माफ़ी मांगना पड़ेगा कि इस प्रकार का जो तुच्छ से नीचा स्तर का जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो अभी ला रहा है. पॉलिटिक्स शुड बी ऑलवेज अबाउट डेवलपमेंट ओरिएंटेड. आप ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन पर्सनल अटैक, जैसे मैं आगे कहा हूँ, जो व्यक्ति पब्लिक डोमाइन में नहीं है, पब्लिक लाइफ में नहीं है, उसको इस प्रकार से घसीट कर अभद्र भाषा यूज़ करना, उसके लिए अब सब कहना से न्यू लॉ इन इंडियन पॉलिटिकल जर्नी. एंड मैं इन शब्दों के साथ ही इसको मैं अपना जो ये है उसको मैं कम करूँगा कि डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन है, पब्लिक इज़ द सुप्रीम. आप लोग देख रहा है
कौन क्या कर रहा है, कौन किस प्रकार से इस देश को ले जा रहा है, आप लोग डिसाइड करेगा. और वी बिलीव द पब्लिक ऑफ बिहार ऑल्सो, क्योंकि बिहार हैज़ बीन ऑलवेज बीन द जेनेसिस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ आवर ग्रेट कंट्री. इट हैज़ ऑलवेज सेट एन एग्जाम्पलरी. वहाँ से बिहार जैसे प्रदेश से महात्मा बुद्ध का एनलाइटनमेंट हुआ. बिहार जैसे प्रदेश से बड़े बड़े कद्दावर हमारे फ्रीडम फाइटर्स आया. उसी पुण्य भूमि पर इस प्रकार का अभद्र भाषा, इस प्रकार का अपशब्द कह रहा है. पीपल ऑफ बिहार विल सी थ्रू इट. विद दिस फ्यू वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच. देखिए राहुल जी जब व्यक्ति विशेष ना, जब पर्सनली हम लोग कहेंगे तो बिकॉज ही इज़ द अपोजिशन लीडर, ही इज़ लीडिंग ऑल दिस यात्रास एंड उसका मंच से ही, उसका रैली से ही ये जो अभद्र भाषा किया गया है. दैट मीन ही इज़ एन टेसिड सपोर्ट, ही इज़ अलोइंग दिस थिंग्स टू हैपन. तो हम लोग का पहला मांग है स्टेट इकाई, राज्य इकाई अरुणाचल प्रदेश भाजपा का, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का, कि राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी को अनकंडीशनल माफ़ी मांगना पड़ेगा हमारे प्रधानमंत्री से और उनकी स्वर्गीय माता जी से. उसके बाद क्योंकि ये जो इसको पब्लिक में फैला रहा है, जो प्रोपोगेट कर रहा है, उसका है ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसलिए हम लोग ने 2 नंबर में रखा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी माफ़ी मांगना है. वैसे देखिए इट हैज़ बीन टेंडेंसी दैट राहुल गांधी वो माफ़ी तो मांगती नहीं है. ये देखो लुका छुपी वाला बात नहीं है. आदरणीय रिस्पेक्टेड राहुल गांधी जी वो कभी माफ़ नहीं मांगता है. लेकिन लास्ट टाइम ऑल्सो जिस पर उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर परिवार के ऊपर में बातें कहा था, उसने कहा उसमें भी माफ़ी नहीं मांगेगा. लेकिन आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको माफ़ी मांगना पड़ा. तो ही इज़ द वाइज मैन, ही इज़ द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द कंट्री. जो बातें कहे गए हैं, अगर उसको वो मानता है कि जो अभद्र भाषा यूज़ किया है, प्रयोग किया है, अगर वो उसको सपोर्ट करता है तो शायद वो माफ़ी नहीं मांगेगा होगा. लेकिन इफ देयर इज एन लिटिल बिट ऑफ कॉन्शियस तो ज़रूर आई बिलीव माफ़ी मांगेगा होगा. इसके लिए आप लोग को इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन इंडिया ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं कि और डबल वोटिंग जो है ये सब करने के लिए बिहार में भी इस बार सर्व करके SIR का सर्वे कर रहा था. तो इसके रिगार्डिंग भी इलेक्शन कमीशन ने आप लोग को कर चुके हैं. लेकिन राहुल गांधी इसको हम लोग भी चाहते हैं कि ये प्यूरीफाई होना चाहिए. डबल वोटर जो है वो एक आदमी में 2-2, 3-3 जगह में वोटिंग होता है, तो उसको इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि वो प्यूरीफाई हो और हमारा बीजेपी भी चाहता है कि वो प्यूरीफाई होना चाहिए. लेकिन जब बिहार में इसको जब प्यूरीफाई करने के लिए SIR का जब उसको कंडक्ट किया गया, तो राहुल गांधी और उसका तेजस्वी यादव जो है वो नाटक कर रहे हैं कि उसका सपोर्ट में नहीं, उसके खिलाफ है. हम लोग पूरी तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कंफ्यूज है, क्या वो सफाई चाहते हैं या वो डबल वोटर को इनकरेज करना चाहते हैं. इसको हमारा पब्लिक जानता है कि हमें मैंडेट देते 2024 इलेक्शन में आप लोग देखा है, और सभी हमारे स्टेट में भी हमें मेजॉरिटी दिया, और हमारा नेशनल गवर्नमेंट में भी हमें मेजॉरिटी दिया, और इसको पब्लिक जानता है क्या करना है, क्या करते हैं, और हम मेजॉरिटी पे है. अगर अनफ शनफ एलिगेशन, उसका एलिगेशन अपोजिशन पार्टी का काम है एलिगेशन लगाना, लेकिन फाइनल डे जो है वो वोटिंग डे होता है. फाइनल जजमेंट पब्लिक देता है, इसलिए हम आज सरकार पे है. ये हंसी भी बात है और ये सब एक जोक जैसा है, क्योंकि सगैली कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का MLA वो कितना 30 ईयर्स एबव वो MLA विधायक रहा है. क्या वो जितना भी मरा हुआ वो 35 ईयर से उसको वोट मार रहा था क्या? लेकिन नहीं, वो इतना साल वो वहाँ में विधायक रहा है. उस समय में उसने ये बात क्यों नहीं निकला? कभी हमें उसे चुनाव लड़ने के लिए मौका मिला नहीं. इस बार भी हमें शायद पब्लिक ने मेजॉरिटी में 1/3 वोट मैंने हमें अनकॉन्टेस्ट दिया है, लेकिन इतना साल वो कॉन्टेस्ट करा, हमारा कैंडिडेट को हराता रहा. क्या वो उस वोट से वो सपोर्ट करके उस वोट सपोर्ट से वो बनाता क्या इतना साल? ये मैं तुकी साहब से पूछना चाहता हूँ कि इतना साल वो शासन, इतना साल वो सरकार में चीफ मिनिस्टर रहा, इतना साल मंत्री रहा, क्या वो उस जो मरा हुआ आदमी का वोट से वो बन रहा था क्या? ये वो अपना आपको देखना चाहिए कि हम कहाँ था. वो फर्स्ट टाइम वो इस बार कॉन्टेस्ट नहीं किया, वो इतना साल कॉन्टेस्ट किया, इतना साल उस वोट से वो, उसका मतलब वो विधायक बन रहा था.
ये पूरा स्टेट का सिर्फ नहीं है, पूरा नेशनल का इशू है। क्योंकि जब हमारा 542 जब एमपी बना था, तब हमारा स्टेट कंट्री का पॉपुलेशन कितना था? अराउंड 50-60 करोड़ था। आज हम ऑलरेडी 100 करोड़ पार हो चुके हैं। तो इसलिए शायद उसके लिए चर्चा कर रहे होंगे, उसके लिए बातें कर रहे होंगे। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से डिस्कशन कर रहे होंगे, सीट बढ़ावा देगा ना, अभी डिलिमिटेशन होगा तो उसका जो डिलिमिटेशन होगा तो हमें पता चलेगा कि क्या अरुणाचल को कितना मिलने वाला है। तो ये जो है ये एक नेशनल इशू है, ये नेशनल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। और अभी मैं रिपीटली बोल रहा हूँ कि हमारा जब 542 जब एमपी सीट था, उस समय में इंडिया का पॉपुलेशन कम था, अभी बढ़ गया। अभी हमें भी चाहता है कि हम भी बढ़ना चाहिए, नॉट ओनली अरुणाचल, पूरा कंट्री में, पूरा कंट्री में ये एमपी सीट जो है बढ़ना चाहिए। ये जो सवाल आपने पूछा है, ये जो डिस्कशन ना हमारे ये एक दिन का जो संज्ञानात्मक हम लोग ने कार्यशाला किया था, उसमें भी हम लोग ये इस विषय पे भी चर्चा किया है। और देखो, नया पुराना, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो वेरी न्यू टू बीजेपी। मैं लास्ट ईयर ज्वाइन किया, एक्टिव मेंबर रहा, एंड दिस टाइम आई बीन इंडक्टेड एज वन ऑफ द स्पोक्स पर्सन। तो संगठन जो है, एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू इन्फ्यूज न्यू ब्लड्स ऑल्सो। तो संगठन ऐसा ही बढ़ता है। आप सिर्फ हम पुराना है वो नहीं होगा। अब कांग्रेस में भी तो वो जाके अभी नया बन रहा है ना, बात तो सेम है, एक ही तो बात चल रहा है। आज वो बीजेपी में पुराना है बोल के निकल गया, लेकिन कांग्रेस में तो हिज लाइक में ना, हिज एंटरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इसलिए दिस आर वेरी जनरल थिंग्स एंड एवरी वन ऑफ अस शुड अंडरस्टैंड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का आगे बढ़ने के लिए न्यू ब्लड्स, और बीजेपी का भले हम नया हैं, लेकिन जो इनका जो इनटेक वो है, दे विल ऑलवेज गिव अपॉर्चुनिटीज एज पर द एबिलिटी ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअल। अब चाहे कितना भी पुराना हो या चाहे कितना भी नया हो, लेकिन आज में आप में जो ऊर्जा है उसी का अनुसार दे विल चूज यू, दे विल पिक यू, दे विल गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड दैट वे आप देखिए, पुराना करते रहने से आज यहाँ बीजेपी सरकार होगा? नहीं होगा। आज नया लोग आया है, सब मिलके कलेक्टिवली होके तो आज सरकार यहाँ बना है। इसलिए आई थिंक दिस नॉट एन वेरी, मैं समझता हूँ एक बार ये है, एक मैंने डिस्कशन इतना टॉपिक करने का नहीं है। फिर भी देयर ऑलवेज बी डिसग्रंटलमेंट इन एवरीवेयर, वेदर इट बी इन द बीजेपी और इन द कांग्रेस, वेदर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, डिसग्रंटलमेंट तो रहेगा। उसके ऊपर में हम लोग आज चर्चा, हम लोग लगभग चर्चा भी किया था कि कुमार भाई साहब का स्टेटमेंट हम लोग देखा है। और हम बीजेपी कभी बिलीव नहीं, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी हमें से बोलते हैं कि मनी कल्चर को नहीं करना चाहिए। पहली बार हमने ऐसा एक विधायक पब्लिक लीडर से सुना है कि उसने इलेक्शन लड़ने के लिए अपना होटल बेचा है। तो उसका मतलब मनी कल्चर को कौन इनकरेज कर रहा है? होटल क्यों बेचा जाता है? वोट खरीदने के लिए, वोट फिक्सिंग करने के लिए। तो हमारे बीजेपी से कोई होटल कभी आज तक बेचा नहीं, कोई ज़मीन बेचा नहीं, कोई कुछ बेचा नहीं है। तो हमारे बीजेपी का तरफ से तो कोई मनी कल्चर, हम कभी वोट चोरी या वोट खरीदारी हम करते नहीं हैं। तो कांग्रेस वाला होटल बेच रहे हैं, कांग्रेस वाला वोट खरीद रहे हैं और वोट चोरी कर रहे हैं, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। खुद को आगे देखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं। तो होटल, हमने आज तक किसी विधायक को कभी सुना नहीं कि मैंने होटल बेच के इलेक्शन लड़ा है। तो मैंने कल सुन के भी हमें आश्चर्य लगा कि अरे उस एरिया में बहुत मनी कल्चर चलता होगा, इसलिए वो आज विधायक बना होगा।